हिंदी शब्द मूलत फारसी का है। अगर आपसे पूछता है हिंदी शब्द मूलत किसका है, ऑप्शन किस, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछ लेगा इनमें से किसका है, ठीक है। तो फारसी का मूल शब्द है, ना कि हिंदी भाषा का। और यह ऐसे ही है, यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर में जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे, ये इसी तरह से है। नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी करे, ठीक है। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की विपत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है, यानी कि ये कह रहा है हिंदी शब्द की विपत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों मैं सुमित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हमने इससे पिछली क्लास में आपको बताया था हिंदी विपत्ति के बारे में, वो क्लास 1 थी और ये क्लास 2 है, ठीक है। हम ऐसे ही आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हिंदी शब्द की विपत्ति, ठीक है। ये क्लास सेकंड है हमारी, ठीक है। उपयुक्त बातों से 3 बातें सामने आती हैं। उपयुक्त बातों से 3 बातें सामने आती हैं। वो क्या क्या बातें हैं? नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। यानी कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है, जैसे कि सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंद प्लस ई, यानी कि हिंद प्लस ई के बाद में हमारा यहां हिंदी बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा है हिंदी शब्द मूलत। हिंदी शब्द मूलत फारसी का है। हिंदी शब्द मूलत किसका है? हिंदी शब्द मूलत फारसी का कहलाता है, ना किसी हिंदी भाषा का है। यानी कि ये बोल रहा है ना किसी हिंदी भाषा का कहलाता है और ना किसी का कहलाता है। ये फारसी का हिंदी शब्द मूलत फारसी का कहलाता है। अगर एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए हिंदी शब्द मूलत किसका है तो ये फारसी का ऑप्शन आपके सामने होगा, आप टिक कर सकते हो। यह ऐसे ही है, यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर में जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी मनाए या करे, ठीक है। ये ऐसे ही है, बच्चा हमारे घर में जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे या मनाए, ठीक है। नेक्स्ट है हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की विपत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है। अगर आपसे पूछता है प्रेमी हिंदी शब्द की विपत्ति किस भाषा में दिखाने की कोशिश की गई है या दिखाई गई है, ठीक है, तो आपका हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है जैसे हिन करने वाला प्लस दू, यानी कि दुष्ट बराबर हिंदी अर्थात दुष्टों का अहन। यानी कि ये कह रहा है हिन से क्या हुआ? हन करने वाला प्लस दुष्ट, यानी कि दुष्ट हिंदी अर्थात दुष्टों का हन करने वाला, हिंदू और उन लोगों की भाषा हिंदी। हिनो प्लस दू दलंद हिंदू अर्थात हिनों का दलन करने वाला, हिंदू और उनकी भाषा हिंदी, यानी कि हिंदू और उनकी भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है चूंकि इन विपत्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है। यानी कि अगर आपसे पूछता है इन विपत्तियों में
प्रमाण कम है या अनुमान ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका इसमें प्रमाण कम, यानी कि प्रमाण कम और अनुमान ज़्यादा है, अनुमान ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। इसलिए सामान्यतः इन्हें स्वीकारा नहीं जाता, इसलिए इन्हें स्वीकारा नहीं जाता। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंदी शब्द के कितने अर्थ हैं? अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, हिंदी शब्द के कितने अर्थ हैं? हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, यानी कि दो अर्थ हैं। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी, यथा हिंदी है हम वतन, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, यानी कि ये कह रहा है यथा हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, यानी कि ये इकबाल, ठीक है। आप इकबाल से समझ ही रहे होगे, समझाने की जरूरत नहीं है। और हिंदी की भाषा, हिंद जिस भाषा का समूह का नाम है, हिंद जिस भाषा के समूह का नाम है, उसमें आज हिंदी प्रदेश क्षेत्र में 5 उपभाषाएं 7 बोलियां शामिल हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है हिंद प्रदेश क्षेत्र में कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां शामिल हैं, तो आपकी 5 उपभाषाएं और 7 बोलियां शामिल हैं, ठीक है, 7 बोलियां शामिल हैं। नेक्स्ट है, बोलियों में ब्रज भाषा। अगर आपसे पूछता है बोलियों में कौन कौन सी भाषा पाई गई है, बोलियों में कौन कौन सी भाषा पाई गई है? अवधी, ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, आगे चलकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, आपसे एग्जाम में अगर पूछता है किन भाषाओं को आगे चलकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका ब्रज, अवधी और खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, यानी कि 1 और ये 2 और ये 3, आपको ये ध्यान रखना, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली, यानी कि जैसे ब्रज, अवधी और खड़ी बोली को आगे चलकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।